बचाओ दीदी प्लीज। अब कोई तुम्हें नहीं बचाएगा राधा। सबका प्यार, सबकी तारीफ अब मेरी होगी। राधा का शरीर नदी की तेज धारा में बहता हुआ दूसरे गांव पहुंच गया। दूर से दो बहनें हंसती बोलती घर की ओर बढ़ रही थीं। एक का रंग सांवला था, चेहरा सादगी से भरा हुआ, आंखों में अपनापन। दूसरी का रंग गोरा, पहनावा चमकदार, चाल में अकड़ और आंखों में घमंड साफ झलकता था। घर के दरवाजे पर माँ इंतजार कर रही थी। अरे तुम दोनों अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से रास्ता देख रही हूँ मैं। माँ, रास्ते में आपकी पसंद की जलेबी दिख गई, हमने वही खा ली थी, सोचा आपके लिए भी ले चले, देखिए ताजी है। माँ का चेहरा एक पल में खिल उठा। अरे वाह मेरी राधा, तुझे मेरी कितनी फिक्र रहती है। भगवान तुझे खुश रखे। हद है माँ, इतनी तारीफ करने की भी क्या जरूरत है। पेट भर गया होगा इसका तो 2 जलेबी ले आई होगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। राधा की मुस्कान धीमे धीमे फीकी पड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया। माँ, आपको पसंद आई, बस वही काफी है। माँ ने कविता की ओर देखा। उसकी आंखों में नाराजगी थी। कविता, जुबान संभाल कर बात किया कर। किसी के दिल से की गई चीज का मजाक नहीं उड़ाते। मैंने क्या गलत कहा माँ? सच ही तो है। हर छोटी बात पर इसे देवी मत बनाया करो। माँ, आप खाइए ना, ठंडी हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। तू सच में सोने जैसी है राधा। रंग भले सांवला हो, दिल तो उजाला है। ये बात कविता के कानों में तीर की तरह लगी। हाँ हाँ, वही तो, दिल की रानी है ये, और मैं बस दिखावे की गुड़िया। कहकर वो कमरे के अंदर चली गई। उसके कदमों में गुस्सा था। राधा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। शायद एक दिन दीदी समझेंगी, प्यार रंग नहीं देखता। दोपहर का समय था। माँ अपने कमरे में चौकी पर बैठी थी। घर में शांति थी। तभी बाहर से बिमला मौसी की आवाज आई। बहन, ओ बहन, घर पर हो क्या? अरे बिमला, आओ आओ अंदर आओ। कैसे आना हुआ? कल मेरे घर हवन पूजा रखी है, तुम जरूर आना, और राधा और कविता को भी साथ लाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आएंगे। अगली सुबह माँ, राधा और कविता बिमला मौसी के घर पहुंची। आंगन सजा हुआ था। हवन की तैयारी चल रही थी। कई औरतें इकट्ठा थीं। जैसे ही कविता अंदर आई, कुछ औरतों की नजर उसी पर टिक गई। अरे वाह, ये है आपकी बड़ी बेटी, कितनी गोरी और सुंदर है। सच में चेहरे पर कैसी चमक है। आजकल ऐसी सुंदरता कहाँ देखने को मिलती है। कविता ने गर्दन थोड़ा और ऊंचा कर लिया। उसके होठों पर गर्व भरी मुस्कान थी। फिर किसी की नजर राधा पर पड़ी। और ये दूसरी वाली, अरे ये तो बिल्कुल फीकी है। रंग देखो इसका, लगता ही नहीं सगी बहनें हैं। एक इतनी सुंदर और एक इतनी साधारण। आजकल तो रंग ही सब कुछ है। गोरा रंग हो तो किस्मत अपने आप खुल जाती है। सच कहा, ऐसी लड़कियों को कौन पूछता है, ना रंग ना नूर। ये बातें लगातार चलती रहीं। करीब 2 मिनट तक वही चर्चा, कविता की सुंदरता और राधा की कथित बदसूरती। माँ सब सुन रही थी, राधा भी सुन रही थी। कविता तो जैसे हर शब्द से और फूलती जा रही थी। देखा, सब मानते हैं कि मैं ही सबसे अच्छी हूँ। कविता, दूसरों की बातों में मत आओ। सुंदरता व्यवहार से होती है, चेहरे से नहीं। माँ रहने दीजिए, सब सही ही तो कह रहे हैं। मुझे भूख लगी है, मैं खाने जा रही हूँ। कहकर वो बिना पीछे देखे खाने की ओर चली गई। माँ ने गहरी सांस ली और राधा की ओर देखा। बेटा, लोगों की बातों का बुरा मत मानना। दुनिया का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। राधा के चेहरे पर शांति थी। माँ, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। दीदी सुंदर हैं, ये सच है। ये सुनकर मुझे दुख नहीं, खुशी हुई। माँ की आंखें भर आईं। तभी बिमला मौसी परेशान हालत में अंदर आईं। बहन, एक मुश्किल हो गई है।
जो खाना बनाने वाली थी उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चिंता मत करो, मैं और मेरी दोनों बेटियां मदद कर देंगी। कविता, चलो रसोई में हाथ बटा दो। माँ, रसोई में इतना धुआं होता है, मेरा रंग काला हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, आप राधा को ले जाइए। राधा ने कुछ कहने से पहले ही आगे कदम बढ़ा दी। माँ कोई बात नहीं, चलिए हम मदद कर देते हैं। माँ और राधा रसोई में लग गईं। राधा ने बिना थके सब्जी काटी, रोटियां बनाई, चूल्हे पर खाना संभाला। मौसी ये सब देख रही थीं। राधा बेटा, तू तो सच में बहुत समझदार है, बिना बोले सब कर रही है। मौसी, ये तो मेरा फर्ज है। आज समझ आया असली सुंदरता क्या होती है, चेहरे का रंग में ही दिल का उजाला। माँ ने राधा की ओर गर्व से देखा। आंगन में कविता बैठी सब देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड था। शाम का वक्त था, आसमान हल्का हल्का गुलाबी हो चुका था। बाजार से लौटते हुए कविता और राधा गली से गुजर रही थीं, लेकिन अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राधा के कदम रुक गए। दीदी, आपने सुना? कोई रो रहा है। आवाज बहुत दर्द भरी लग रही है, हमें देखना चाहिए। अरे छोड़ो ना राधा, रोज कोई ना कोई रोता रहता है। हर किसी के चक्कर में पड़ेंगे तो घर कब पहुंचेंगे। राधा का मन नहीं माना, वो इधर उधर देखने लगी। नहीं दीदी, ये आवाज कुछ अलग है। किसी को सच में मदद चाहिए। तो तुम देख लो, मैं यहीं खड़ी हूँ। हर बेकार के काम में मुझे मत घसीटो। राधा आवाज की दिशा में बढ़ गई। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका थैला गिरा हुआ था, कुछ सामान सड़क पर बिखरा पड़ा था। राधा तुरंत उसके पास पहुंची। अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? बिटिया, पैर फिसल गया, गिर पड़ी। कोई पास नहीं रुका, मेरा सारा सामान भी बिखर गया। आप घबराइए मत, मैं हूं ना। पहले बैठिए, धीरे धीरे चलेंगे। भगवान तुझे भला करे बिटिया, आजकल कोई किसी का नहीं होता। आपका घर कहाँ है अम्मा? बस यहीं पास में, उस पीपल के पेड़ के पीछे। राधा उसे सहारा देकर उसके घर की ओर ले चली। दूसरी तरफ कविता दूर खड़ी सब देख रही थी, लेकिन उसने आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा। बूढ़ी औरत का घर छोटा सा था, लेकिन साफ और शांत। अंदर पहुंचते ही वो जमीन पर बैठ गई। बिटिया, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आपके घर में और कोई नहीं रहता अम्मा? मेरे पति, वे एक महात्मा थे, बहुत नेक इंसान। कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। उसके बाद से बस यही घर और मेरी तन्हाई। आप बहुत हिम्मत वाली हैं अम्मा। बूढ़ी औरत ने अचानक उठकर एक छोटी सी अंगूठी निकाली। बिटिया, ये लो। नहीं अम्मा, मैंने आपकी मदद कोई चीज पाने के लिए नहीं की। ये आप रखिए। नहीं बिटिया, इसे रखो। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है। पर अम्मा, जब भी तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसोगी, ये अंगूठी तुम्हारी मदद करेगी। मेरे पति की तपस्या का आशीर्वाद इसमें है। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे संभाल कर रखूंगी। तू बहुत नेक दिल वाली है बिटिया, तेरा भला जरूर होगा। बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऐसी चीजें यूं ही नहीं मिलती। माँ, मैंने तो बस इंसानियत निभाई। आगे जो होगा भगवान जाने। जिसका दिल साफ होता है, उसकी राख खुद ब खुद बन जाती है। कमरे के कोने में खड़ी कविता ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी ना गुस्सा, बस एक अजीब सी खामोशी। एक दिन अचानक पता चलता है कि उनके पिता का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। माँ, राधा और कविता घबराहट में बिना एक पल गवाए सीधे अस्पताल पहुंच जाती हैं। अस्पताल के बाहर राधा के पैर कांप रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ, अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। भगवान प्लीज मेरे पापा को बचा लेना। हिम्मत रख बेटा, भगवान पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। राधा, पापा ठीक हो जाएंगे।
राधा कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके जहन में उस बूढ़ी माँ की आवाज गूंज उठी, जब भी तुम किसी बड़ी मुसीबत में होगी, ये अंगूठी तुम्हारी मदद करेगी। राधा ने झट से अपने हाथ की अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। हे भगवान, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आज सिर्फ मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। अगर ये अंगूठी सच में चमत्कार कर सकती है तो प्लीज अभी कर दीजिए। उसने आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ जोड़ ली। पापा के बिना ये घर सूना हो जाएगा, माँ टूट जाएंगी, दीदी भी अंदर से कमजोर हैं। प्लीज भगवान, मेरे पापा को वापस दे दीजिए। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर तेज कदमों से बाहर आया। ये बहुत अजीब है। अभी जो हालत बेहद नाजुक थी, अचानक सब नॉर्मल होने लगा। माँ और कविता एक दूसरे को देखने लगी। क्या आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, हमें खुद यकीन नहीं हो रहा। मरीज अब खतरे से बाहर है। धन्यवाद भगवान। थोड़ी देर बाद पिता बाहर आए। राधा, तुम सब यहाँ हो? हाँ जी, आप ठीक हैं। भगवान ने आपको हमें वापस दे दिया। पापा, हमें बहुत डर लग रहा था। मैंने अपने करियर में ऐसा चमत्कार पहली बार देखा है। माँ ने राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और आश्चर्य दोनों थे। बेटा, ये सिर्फ अंगूठी नहीं, तेरे अच्छे दिल का फल है। माँ, चमत्कार अंगूठी ने नहीं, भगवान ने किया। मैंने तो बस भरोसा किया था। कुछ ही समय में दोनों बहनों की शादी दो भाइयों से हो गई और दोनों ससुराल में नई जिंदगी शुरू करने लगीं। शादी के कुछ दिन बाद ससुराल में राधा खाना बना रही थी। सब्जी बस तैयार होने ही वाली है। आज सबको अच्छे से खिलाना है। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने बैठ गए। पहला निवाला लेते ही सबके चेहरे खिल उठे। अरे वाह राधा, इतना स्वादिष्ट खाना, बिल्कुल मायके के हाथों जैसा स्वाद है। सच में आजकल ऐसी बहुएं बहुत कम मिलती हैं जो इतने मन से खाना बनाती हों। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। राधा हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लेती है। उसी समय सबकी नजर कविता पर जाती है, जो सजी धजी बैठी थी। और ये दूसरी बहू कितनी सुंदर है। गोरा रंग, नए नक्श, सच में किस्मत वाले हैं आप लोग। हाँ, कविता की सुंदरता तो पूरे घर की शान है। देखा, सुंदरता हो तो सब अपने आप झुकते हैं। समय बीतता गया। राधा अपने काम, अपने स्वभाव से सबका दिल जीतती रही और कविता अपने सुंदरता के सहारे खुद को सबसे ऊपर समझती रही। कुछ महीनों बाद गांव पर अचानक एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। तेज बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया, अनाज सड़ने लगा, लोग परेशान हो गए। पंचायत में सब इकट्ठा हुए। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इस साल भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा था। तभी राधा आगे बढ़ी। अगर आप सब इजाजत दें तो शायद मैं इस मुसीबत का हल निकाल सकती हूँ। सब लोग चौंक गए। तुम एक औरत होकर मुसीबत किसी का चेहरा नहीं देखती। अगर विश्वास हो तो रास्ता भी निकल आता है। राधा ने चुपचाप अपनी अंगूठी को हाथ में लिया, आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। कुछ देर बाद उसने गांव के एक पुराने नाले की तरफ इशारा किया और पानी निकालने का रास्ता बताया। थोड़े ही समय में पानी खेतों से निकलने लगा। लोगों की आंखों के सामने हालात बदलने लगे। ये तो चमत्कार हो गया। राधा बिटिया ने हम सबको बचा लिया। चारों तरफ राधा की तारीफ होने लगी। ऐसी बहू पूरे गांव की किस्मत होती है। कविता दूर खड़ी सब देख रही थी। हर तारीफ उसके दिल में जलन की तरह चुभ रही थी। फिर वही, हर जगह बस इसकी तारीफ। मेरी सुंदरता किसी को क्यों नहीं दिखती? घर लौटने पर भी लोग राधा की बातें करते रहे। राधा, आज तूने पूरे गांव का मान बढ़ा दिया। बेटी, तेरे जैसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। कविता के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। कविता मन ही मन कहती है, सब इसके ही आगे क्यों झुकते हैं? मेरे पास सुंदरता है, फिर भी सब इसकी पूजा क्यों करते हैं? अगर ये अंगूठी मेरे पास होती
तो आज सब मेरी तारीफ कर रहे होते। उसका मन और काला होता गया। राधा कुछ नहीं है उस अंगूठी के बिना। अगर वो अंगूठी मुझे मिल जाए तो सारी ताकत मेरी होगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ ईर्ष्या नहीं, एक भयानक इरादा था। राधा, चलो ना, आज नदी के किनारे चलते हैं। बचपन से वहां बैठना मुझे अच्छा लगता है। आज बहुत दिन बाद मन कर रहा है। अगर दीदी आपका मन है तो चलिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। दोनों बहनें नदी के किनारे पहुंची। पानी शांत बह रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद कविता ने राधा का हाथ पकड़ा। राधा, एक बात कहूं, वो अंगूठी क्या थोड़ी देर के लिए मुझे दे दोगी? बस देखना चाहती हूँ, आखिर सब उसमें इतनी शक्ति क्यों मानते हैं? दीदी, इसमें मेरा क्या है? अगर आपको देखनी है तो लीजिए। उसने तुरंत अंगूठी उतारकर कविता के हाथ में रख दी। जैसे ही अंगूठी कविता की उंगली में आई, उसकी आंखों में चमक आ गई। अब वो चमक लालच और नफरत की थी। आज सब खत्म, आज से सिर्फ मैं ही मैं। अचानक कविता ने राधा को जोर से धक्का दे दिया। राधा संतुलन नहीं बना पाई और नदी में गिर गई। बचाओ दीदी, प्लीज। अब कोई तुम्हें नहीं बचाएगा राधा। सबका प्यार, सबकी तारीफ अब मेरी होगी। वो वहां से भाग गई। घर आकर कविता ने सबको झूठी कहानी सुना दी। घर में कोहराम मच गया। नहीं, मेरी राधा ऐसा नहीं कर सकती। सब लोग दुख में डूब गए। किसी ने कविता की बात पर शक नहीं किया। उधर राधा का शरीर नदी की तेज धारा में बहता हुआ दूसरे गांव पहुंच गया। उसी नदी किनारे वही बूढ़ी अम्मा बैठी थी जिसने कभी राधा को अंगूठी दी थी। उसकी नजर पानी में बहते शरीर पर पड़ी। हे भगवान, ये तो वही बिटिया। वो तुरंत पानी में उतरी। बड़ी मुश्किल से राधा को बाहर निकाला। राधा की सांस बहुत धीमी चल रही थी। बूढ़ी अम्मा ने उसके सिर को गोद में रखा। अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ। उसने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े। हवा अचानक तेज चलने लगी। कुछ ही पलों में राधा ने खांसते हुए सांस ली। अम्मा, चुप, अब तो सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद राधा पूरी तरह होश में आ गई। उसने रोते हुए सारी बात बता दी। अम्मा, दीदी ने मुझे मारने की कोशिश की, सिर्फ अंगूठी के लिए। मैं सब जानती थी, घमंड का अंत ऐसा ही होता है। अब तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी। समय आने पर वही आएगी जो तुझे ढूंढेगी। बूढ़ी अम्मा के घर के पीछे फलों के कई पेड़ थे। उसने एक पेड़ से कुछ फल तोड़कर राधा को दिए। बिटिया, हर सुबह उठकर ये फल खाना। अम्मा, ये क्यों? इन फलों से तेरा रंग निखरेगा और जिसने तुझसे छल किया है उसका रंग फीका पड़ता जाएगा। पर अम्मा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। ये बदला नहीं, ये कर्म का फल है। राधा ने चुपचाप सिर हिला दिया। दिन बीतने लगे। राधा रोज वही फल खाती। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई। उसका सांवला रंग धीरे धीरे गोरेपन में बदलने लगा। उधर कविता आईने के सामने खड़ी रहती। उसका रंग हर दिन थोड़ा थोड़ा फीका पड़ता जा रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ ही दिनों में राधा का रंग गोरा और निखरा हुआ हो गया और कविता का रंग सांवला। कविता अब आईने के सामने घंटों खड़ी रहने लगी थी। जिस चेहरे पर कभी उसे घमंड था, वही चेहरा अब उसे डराने लगा था। अगर इस अंगूठी ने राधा की मदद की थी तो मेरी भी कर सकती है। मैं फिर से सुंदर बन सकती हूँ। सब मुझे फिर से चाहेंगे। मुझे फिर से गोरा कर दो, फिर से वैसी बना दो जैसी मैं पहले थी। मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंगूठी बिल्कुल शांत थी, ना कोई चमक, ना कोई असर। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसने और जोर से कहा, मुझे सुंदर बनाओ, सुन रही हो ना? फिर भी कोई असर नहीं। कविता की आंखों में नफरत उतर आई। बेकार है ये अंगूठी, सब झूठ था। गुस्से में उसने अंगूठी बाहर फेंक दी। इधर कविता का पति सब कुछ देख रहा था। उसने कविता से सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए शादी की थी।
अब उसके व्यवहार में ठंडापन आ गया था। तुम अब पहले जैसी नहीं रही कविता। सच कहूं तो तुम मुझे अच्छी नहीं लगती अब। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? मैंने तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारे चेहरे से शादी की थी। अब जब वो ही नहीं रहा तो रिश्ता किस बात का? मैं बदल जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। उसका पति बिना कुछ बोले उसे नदी किनारे ले गया। यहाँ क्यों लाए हो? घर चलो। अचानक उसने कविता को जोर से धक्का दे दिया। नहीं नहीं। कविता नदी में गिर गई। पानी की लहरों में वो बहती चली गई। काफी दूर दूसरे गांव के पास वही बूढ़ी अम्मा नदी किनारे बैठी थी। जैसे ही उन्होंने पानी में बहती देह देखी, वे चौंक गईं। आज फिर वही नदी और आज फिर वही कहानी। उन्होंने कविता को पानी से बाहर निकाला। कविता बेहोश थी। बूढ़ी अम्मा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद कविता ने खांसते हुए सांस ली। मैं कहाँ हूँ? जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह खुली, उसने सामने राधा को देखा। राधा, तुम जिंदा हो? और तुम्हारा रंग इतना गोरा, ये कैसे? कविता दीदी, इंसान का असली रंग उसके कर्मों से बनता है, चेहरे से नहीं। कविता फूट फूट कर रोने लगी। वो राधा के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। मुझे अब सब समझ आ गया है। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा दीदी, बस चाहा कि तुम इंसान बनो। अम्मा, क्या आप मेरी एक और बात मानोगी? हाँ बिटिया, बोलो। अम्मा, आप कविता को पहले जैसा सुंदर बना दो। ठीक है बिटिया, मैं तेरी बात को कैसे मना कर सकती हूँ। फिर बूढ़ी अम्मा आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ती है और कविता फिर से पहले जैसी सुंदर हो जाती है। कर्म ने अपना काम कर दिया है, अब आगे का रास्ता सच और स्वीकार का है। कुछ समय बाद दोनों बहनें घर लौटी। दरवाजा खुलते ही माँ की नजर उन पर पड़ी। राधा, कविता, मेरी बेटिया, भगवान ने तुम्हें वापस लौटा दिया। राधा, तू जिंदा है? मैंने बहुत पाप किए, अगर सजा मिले तो स्वीकार है। कविता, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। घर लौट आना ही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा सुधार है। माँ ने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। घर में फिर से उजाला लौट आया। लेकिन अब सब जानते थे, सुंदरता चेहरे में नहीं, इंसानियत में होती है। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी जर्नी का हिस्सा बनें।